बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टनरशिप 2 चैप्टर यूनिट 2 सेमेस्टर 3 बीकॉम। पंकज पब्लिकेशन में ये सेकंड प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। सेकंड यूनिट में आपको है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनरशिप जो कि ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी बिज़नेस को क्लोज कर दे रहे हैं। तो बिज़नेस जब क्लोज होता तो जो भी है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ उसके क्लियर करके जो भी बच रहा वो पार्टनर्स लेके चले आते घर। यानी सब कुछ ख़त्म होने का है, यहाँ पे हर चीज़ को क्लोज करना है। देना है सो पैसे दे देना, जो पैसे सामान बेच के जो भी अपने एसेट्स बेच के आ सकते हैं ले लेना, जिससे वसूल करना है जितने आए कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना अकॉर्डिंगली और उसको क्लोज कर लेना। ओके, सो द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ PQR। Sorry, here there are 3 partners PQR. They are sharing profit ratio 5:3:2। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये ओल्ड बैलेंस शीट है, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको एडजस्टमेंट्स दिया। पहले द पार्टनरशिप वॉज डिजॉल्व का मतलब ये पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है। एसेट्स रियलाइज्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स। एसेट्स इस हिसाब से जो है पूरे बेचे गए या फिर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हैंडल किया गया, इस हिसाब से नीचे डिटेल्स दे दिया उन्हें। अपन नीचे डिटेल्स में जाने से पहले, ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बनता अपने को, जैसा नॉर्मल पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से हैंडल करें वो इसके अंदर अपन मेंशन करते हैं। सिंपल है, इसको इजीली समझ के कर सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में चलेंगे, ये ओल्ड वाली बैलेंस शीट। इसके अंदर राइट के एसेट्स पूरे यहाँ पे ले लेंगे, कुछ 1-2 चीज़ों को छोड़ के जो मैं बताता हूँ, और लेफ़्ट में जो भी लाइबिलिटीज़ है कुछ 1-2 चीज़ों को छोड़ के वो पूरे आपको आ जाएंगे इस साइड में। एग्जाम्पल, सबसे पहले कैश एट बैंक है, अपने को आगे बैंक का अकाउंट बनाना है, इसलिए अपन बैंक को नहीं छोड़ते, ठीक है। एसेट्स को ज़रूरत नहीं है, कैश या बैंक रहा तो उसको छोड़ देना। उसके बाद से आपको आता नेक्स्ट डेटार। डेटार बोले तो अपने आने के पैसे, ये मेन अमाउंट ले लो, प्रोविज़न अभी इस पर नहीं लो। डेटार का अमाउंट है 20,000, राइट साइड में है, तो अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। डेटार को लेफ़्ट साइड में लेंगे, सेम अमाउंट 20,000, राइट का लेफ़्ट, ओके। उसके बाद जो प्रोविज़न है उसका लेस हो रहा, सो वो राइट साइड में ले लेंगे, जो फॉर बैड डेट या प्रोविज़न अपोजिट में ले लेना, जो माइनस में है इस वैल्यू। नेक्स्ट है उसके बाद में स्टॉक राइट साइड में है 30,000, तो यहाँ पे ले रहे हैं उसको हम लेफ़्ट साइड में। इन्वेस्टमेंट 10,000 राइट साइड में है, यहाँ पे ले रहे हैं लेफ़्ट साइड में। फिक्सचर्स 2,000 लेफ्ट में। प्लांट 35,000 लेफ्ट में। इसके बाद है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 50,000 राइट में, तो यहाँ पे लेफ्ट में। तो तकरीबन पूरे एसेट्स यहाँ पे आ गए, सिर्फ कैश को या बैंक को छोड़ के। डन। अब लाइबिलिटी साइड जाएंगे, क्रेडिटार से पेमेंट करने के 30,000, ये आ जाएंगे अपने को राइट साइड में, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में है क्रेडिटार 30,000, तो उसको अपन कहाँ पे लेंगे, राइट साइड में लेंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्स पेएबल 7,000 लेफ्ट में है, यहाँ पे ले लेंगे हम उसको राइट साइड में। डन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है लोन फ्रॉम P। पार्टनर का अगर लोन है, P कौन है अपने पास यहाँ पे, पार्टनर का लोन है तो इसमें नहीं लेना, उसको अपन कैश अकाउंट से पे। पार्टनर का जो लोन रहता है वो कंपनी के थ्रू पे होता है या रिसीव होता है, ठीक है, कंपनी के थ्रू। तो यहाँ पे अपन अगर पार्टनर के नाम का लोन है तो उसमें नहीं लेना। PQR में से कोई भी अगर लोन लिया सो है वो लोन अपन, यानी कि लोन P का अपन देने का है कंपनी से, तो वो कंपनी हैंडल करती, ठीक है, तो उसको अपन नहीं लेते। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अपने को मालूम है पार्टनरशिप में करें अपन, ये अमाउंट पार्टनर हम बांट लेते, तो ये एसेट और लाइबिलिटी में नहीं आता अपने को, तो अपन पार्टनर्स क्या करते हैं, इसको बांट लेते, तो लिहाजा इसको भी नहीं लेना, आगे इसको पार्टनरशिप के अकाउंट में लेते पार्टनर्स के। उसके बाद कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि इसका अकाउंट बनाना है अपने को एक एक पार्टनर का, तो ये भी नहीं लेते, यानी कि क्रेडिटार बिल्स पेएबल, ये दो ही चीज़ लेना है यहाँ पे।
पार्टनर का लोन रहा तो नहीं लेना, जनरल रिजर्व रहा तो नहीं लेना, और पार्टनर्स के अकाउंट भी ले लेना, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, ये आ गया आपके चीज़ें। इसके बाद में जाएंगे एडजस्टमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे टिक कर लो क्या क्या लिए क्या क्या नहीं लिए। आपको जिसको क्या करेंगे टिक कर लेंगे जो जो नहीं लिए, क्योंकि पूरे चीज़ें लेना है अलग अलग अकाउंट्स में। तो फिलहाल फर्स्ट उसमें क्या लिए अपन, एसेट्स ले लिए, कैश एट बैंक को छोड़ के बाकी पूरे एसेट्स इसके अंदर ले लिए। अपोजिट साइड लाइबिलिटीज़ ले लिए, सिर्फ पार्टनर लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स को छोड़ के। चलिए अब एडजस्टमेंट में नीचे जाएंगे। फर्स्ट है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट समझो कि बिक गया अपना, लेकिन जितनी वैल्यू थी उससे 10% कम में गया, यानी 30,000 का स्टॉक है तो 10% कम हो तो 3,000 कम है, 27,000 में गया। उसको कैसा हैंडल करेंगे, ये स्टॉक है, स्टॉक 30,000 का था, उसके अपोजिट साइड में डालना बैंक बोल के। ओके, बैंक या कैश कुछ भी ले सकते हैं, बैंक बोल के जो है अपोजिट साइड में लेंगे इसको। कितने में बेचे स्टॉक को अपन, 27,000 में, क्योंकि 10% उसको कम वैल्यू आई। तो हमेशा जो भी एंट्री हैंडल कर रहे हैं स्टॉक की कर रहे हैं उसके अपोजिट में करना, क्रेडिटर की कर रहे हैं उसके अपोजिट में करना। ठीक है, स्टॉक लेफ्ट में है, राइट साइड में 27,000, 3,000 लेस करके डाल दिया। साथ में क्या दिया हमने, इन्वेस्टमेंट के भी अपने को 10% लेस वैल्यू आ रही। इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपीज़, सॉरी कितना इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपीज़, 10% बोल तो 1,000 कम हुए। सेम अपोजिट साइड में बैंक डालेंगे। ये सब चीज़ें बेच दे रहे हैं अपन, बिजनेस बंद हो रहा, स्टॉक 10% कम कीमत में बेच दे रहे समझो, इन्वेस्टमेंट 10% कम कीमत में बेच दे रहे, 9,000 आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, तो ये पूरे पैसे आएंगे ना अपने को, इसलिए बैंक लिख रहे हैं, ब्रैकेट में डाल लो इन्वेस्टमेंट है क्या है। नेक्स्ट है उसके बाद में डेटा रियलाइज 17,500, डेटास के अपने को 17,500 आ रहे हैं। डेटास कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में 20,000 के थे, यहाँ डाल दो 17,500, ये आ गए पैसे 17,500 डेटास के। नेक्स्ट है उसके बाद में प्लांट के आ रहे हैं 30,000, प्लांट कहाँ पे है अपने को, लेफ्ट साइड में 35 है, तो प्लांट के 30,000 आ रहे हैं अपने को बाई बैंक अकाउंट। डन, सॉरी कंटिन्यू। चलिए तो ये पूरे जो है अपने को प्लांट 30,000 में गया। नेक्स्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर 85,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के 85,000 है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 50 थे, या अपोजिट साइड में 85,000 आगे बेचे तो अपने को बैंक। डन। नेक्स्ट है इसके बाद में फिक्सचर्स वर टेकन ओवर बाय पी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,200, फिक्सचर्स जो थे वो पी ले रहा, 1,200 रुपये देता हूँ बोला, उसके हिसाब में कट करेंगे। जो भी पार्टनर कोई चीज़ ले रहा वो उसके नाम पे डाल देना। फिक्सचर्स को उसी साइड में, लेफ्ट साइड में 2,000 है, उसकी एंट्री जाएंगी राइट साइड में, क्योंकि पैसे नहीं आ रहे, पी ले लेता हूँ बोला, तो पीस कैपिटल बोल के लिख देना, जो भी पार्टनर ले रहा उसके नाम पे डाल देना, पीस कैपिटल 1,200 में लेता हूँ बोला। डन, ये भी हैंडल हो गया। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्रेडिटर्स को उसी साइड है, राइट साइड में 30,000 है, इसका 5% होता है 1,500, तो क्रेडिटर राइट में है तो उसके पैसे कहाँ से जाएंगे अपने को, लेफ्ट में, टू बैंक। 1,500 कम करके 30,000 में 1,500 कम करे, 28,500 डाल दिए। नेक्स्ट है क्यू एग्री टू पे द बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल है यहाँ पे 7,000, क्यू देता हूँ भलाई, तो अपोजिट साइड में आएंगे, क्यू के नाम पे लिख देना उसको 7,000, 7,000 है ना पेमेंट इसके, क्यू के नाम पे डाल देंगे 7,000 इन्हें दे देता हूँ बोला। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000, ये सब करने में, बेचने करने में कुछ खर्चा आया, वो है 1,000 रुपये, तो यहाँ पे टू बैंक 1,000 रुपीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, 1,000 रुपये पेमेंट अपने को करना पड़ा, तो ये भी पैसे जा रहे हैं इसलिए बैंक। अब गिन लेना पूरे एंट्रीज अपन हैंडल करे नहीं करे लिए, सो 1 2 3 4 5 6 6 है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, वो ये तो नहीं आता रिजर्व फॉर बैड डेट का, क्रेडिटर बिल्स पेएबल 1 2 1 2 पूरे हैंडल हो गए। इसमें होने के बाद में बैलेंसिंग करेंगे, दोनों तरफ से ज़्यादा टोटल किधर है, यहाँ पे मेरे को राइट साइड में ज़्यादा टोटल आ रहा 2,07,700, सेम टोटल यहाँ पे डाला हमें। उसके बाद यहाँ का पूरा टोटल करके माइनस करने के बाद ये कैरी डाउन बचा में 24,200। अब उसके बाद क्या करेंगे अपन, ये
तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो में स्टार्ट में बोला था 5:3:2, सबको आता बांटना। यहाँ पे 24,200 इंटू 5/10, 3/10, 2/10 ये अमाउंट्स आ जाते हैं। तीनों के नाम पे डाल देंगे। पी को इतना शेयर आया, क्यू को इतना, आर को इतना आ गया। रियलाइजेशन अकाउंट यही मेन अकाउंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन बैंक अकाउंट है, या फिर बैंक अकाउंट आप लास्ट में ही बना सकते, नहीं है तो बैंक अकाउंट सेकंड में बना सकते। तो एक काम करेंगे, अपन बैंक अकाउंट को लास्ट में बनाएंगे। ओके, सबसे पहले इसके अंदर आप जो है फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में फर्स्ट पार्टनर का अकाउंट बनाना। सेम अपन पार्टनरशिप में कैसा करे थे, पार्टनर का अकाउंट जैसे बनाए, सबसे पहले बैलेंस शीट में से पार्टनर का नाम चेक कर लेते। पीस कैपिटल अकाउंट 30,000 है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ राइट साइड में 30,000 डाल दिए। बैलेंस शीट से उठाए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन। इसके बाद में फिर जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व 15,000 है, तो 15,000 का इंटू 5:3:2। अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आप जो है कैलकुलेट करके डाल दे सकते हैं। यहाँ पे 15,000 अमाउंट है, इंटू जनरल रिजर्व का 5/10, ये जाएगा फर्स्ट पार्टनर को। 15,000 इंटू 3/10 ये सेकंड पार्टनर का। 15,000 इंटू 2/10 ये थर्ड पार्टनर का है। तीनों के अमाउंट्स जनरल रिजर्व के आप कैलकुलेट कर लेंगे। उस हिसाब से यहाँ पे जनरल रिजर्व आया 7,500 इसका आया। ओके, ले लिए जनरल रिजर्व। उसके बाद में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टनर ऊपर के अकाउंट में जाएंगे। पी के एंट्रीज कौन से है ढूंढना। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं राइट से आ रहा हूँ, एक एंट्री मिली 1200 की राइट साइड में। कौन सा अकाउंट है अपना, ये रियलाइजेशन अकाउंट। राइट साइड में पीस कैपिटल की एंट्री है 1200, सीधा लेके जाके पी के अकाउंट में अपोजिट साइड में डाल देना। लेफ्ट साइड में 1200। कौन से अकाउंट से उठाया अपन, रियलाइजेशन अकाउंट से। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, सेम पार्टनरशिप का जो सिखाया था मैं वही फॉलो करो इसमें। फिर जाएंगे वापस, और है क्या पी के कोई एंट्री, यहाँ पे है 12,100 की एंट्री है, जो उसको अपन प्रॉफिट शेयर करे थे, लेफ्ट साइड में है। वो एंट्री आएंगी यहाँ पे राइट साइड में 12,100। कौन से अकाउंट से लिए, इसको भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट से लिए। हो गए एंट्रीज इसके। बैलेंसिंग करेंगे, ज़्यादा टोटल राइट साइड में आ रहा, सेम टोटल यहाँ पे डाले, उसमें से जो है अपन ये अमाउंट माइनस करे, ये अपना कैरी डाउन बचा। इसमें कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं लेते क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा, तो बिजनेस क्लोज हो रहा, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं लेते, तो इसको सीधा सीधा ये अमाउंट इन्हें घर को लेके चले आता, तो इसको बोलते हैं टू बैंक। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं टू बैंक या फिर टू कैश। अगर कैश अगर अपन हर चीज़ बैंक में हैंडल कर रहे हैं तो ये हो जाता है टू बैंक अकाउंट 48,400। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं लिखना है। कहीं को अब बिज़नेस ख़त्म हो जा रहा, अगले साल में नहीं जा रहा बिज़नेस, तो यहाँ पे क्लोज हो जा रहा, तो इतने पैसे जो भी बनेंगे उसके, वो पैसे उन्हें घर को लेके चले आता। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्टनर का अकाउंट, सेम पार्टनर का क्यूज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, उसके एंट्री ढूंढेंगे। 25,000 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आ जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट से लिए, ये हो जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद में इसका जनरल रिजर्व का अपन शेयर कैलकुलेट करे थे 15,000 इंटू 3/10, 4,500 आए थे, वो अमाउंट उसका जनरल रिजर्व का यहाँ ऐड कर देंगे। फिर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्यू के कितने एंट्रीज थे, राइट से आएंगे, राइट में एक भी एंट्री नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड से आएंगे। पहली एंट्री है 7,000 की, दूसरी एंट्री है 7,260 रुपये की, दो एंट्रीज है। 7,260 दो एंट्रीज मिले क्यू के मेरे को। लेफ्ट में है, दोनों एंट्रीज आएंगे राइट साइड में 7,260, दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट से लिए, तो दोनों भी रियलाइजेशन अकाउंट डाल देंगे। ख़त्म हो गए एंट्रीज। बैलेंसिंग करो, राइट साइड में अमाउंट ज़्यादा है, सेम अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। माइनस करने को कुछ भी नहीं आया लेफ्ट साइड में एंट्री अपने, तो पूरे का पूरा अमाउंट यहाँ पे कैरी डाउन में डाल देंगे और इसको भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, डन। सेम थर्ड पार्टनर का वैसे अकाउंट, आर कैपिटल, बैलेंस शीट में जाएंगे। आर का अमाउंट है 15,000 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले लेंगे इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
इसका जनरल रिजर्व का शेयर आया था 3000, 15,000 इंटू 2/10। उसके बाद में सीधा फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहे हैं अपन। आर है क्या, देखिए आर की एक ही एंट्री है पूरे अकाउंट में, वो है नीचे 4,840 रुपीज़ लेफ्ट साइड में। वो एंट्री आएंगी आर की अपने को राइट साइड में 4,840 रियलाइजेशन अकाउंट से लिए अपन, ख़त्म होगा अकाउंट इनका। टोटल करें, राइट साइड में अमाउंट ज़्यादा है 22,840, सेम अमाउंट डाले। डिडक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरे का पूरा अमाउंट कैरी डाउन में शिफ्ट कर दिए। इसको भी लिख दिया बैंक, खत्म। अब लास्ट बैंक अकाउंट बनेगा, सबसे सिंपल है ये आपका बैंक अकाउंट। सेम रूल, बैंक बनाए, सबसे पहले बैंक अकाउंट बना के बैलेंस शीट में जाएंगे। जाने के बाद में अपने को बैंक का ढूंढेंगे। बैंक को सी साइड है, राइट साइड में 6,000 है, यहाँ पे लेंगे उसको लेफ्ट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि बैलेंस शीट से ले रहे हैं अपन। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले जाके बैंक के एंट्रीज अपने को कहाँ कहाँ आए वो लेंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5, राइट साइड के 5 एंट्रीज है देखो बैंक। ये पूरे एंट्रीज को लेफ्ट साइड में अमाउंट कॉपी कर लेंगे। क्या क्या अमाउंट से अपने को 27 9 17,500 30,000 85,000, यहाँ देखो पूरे 27 9 17,500 30,000 85,000 कौन से अकाउंट से उठाए, पूरे अपन रियलाइजेशन अकाउंट से। डन। अब जाएंगे लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में गए तो बैंक की एंट्री 1 और 2 एंट्रीज है, एक 28,500 की है, एक 1,000 की, 2 एंट्रीज है इसमें। दोनों एंट्रीज यहाँ पे ले लेंगे 28,500 1,000, लेफ्ट की एंट्रीज राइट में। कौन से अकाउंट से लिए अपन, रियलाइजेशन अकाउंट दे दिए, हो गया। अब थोड़ा नीचे जाएंगे अपन, और कहीं है भाई बैंक की एंट्रीज, यहाँ पे 48,400 लेफ्ट में है। कौन से अकाउंट में से ले रहे हैं अपन, पी के अकाउंट में से, तो लेफ्ट की एंट्री जाएंगी राइट साइड में। कौन से अकाउंट से लिए, पीस कैपिटल अकाउंट। फिर थोड़ा नीचे जाएंगे, क्यू में है भाई, है बैंक अकाउंट है, लेफ्ट साइड में है 43,760, 43,760 लेफ्ट का राइट, क्यू के अकाउंट से उठाए। फिर नीचे जाएंगे और आर के अकाउंट में भी 22,840 की एक एंट्री लेफ्ट में है, ये एंट्री आएंगी अपने को राइट साइड में 22,840। कौन से अकाउंट से लिए, आर। हो गए पूरे एंट्रीज यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद क्या करना, यहाँ पे अपन कौन सी एंट्रीज छोड़े थे एक बार देख लेना लास्ट में। तो अपन बैंक के ले लिए जो छोड़े थे, और बाकी के पूरे ले लिए। क्रेडिटर ले लिए थे, बिल्स पेबल ले लिए थे, लोन फ्रॉम पी छोड़ दिए थे अपन। पार्टनर का लोन में क्या बोला, बाद में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में हैंडल करते, कंपनी पे करती है। एक ही एंट्री है जो अब तक नहीं ली अपन, जनरल रिजर्व भी ले लिए, पार्टनर से कैपिटल्स भी ले लिए। तो लोन फ्रॉम पी बचे हुआ है 30,000 लेफ्ट साइड में। लेफ्ट की एंट्री यहाँ पे अपने को जो है आ जाएंगी राइट साइड में 30,000, किसका है ये, पीस लोन अकाउंट। हो गया, एंट्रीज पूरे ख़त्म हो गए, पूरे हैंडल हो गए, इसमें कुछ भी नहीं छूटा। अब ये दोनों जो बैलेंस है ये बराबर आना, टैली करना। अगर आपका बैंक अकाउंट टैली हुआ तो आपका प्रॉब्लम बराबर है, अदरवाइज कोई एंट्री आपकी मिस हो रही। डन।